तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर में मैंने बताया था रे डायग्राम। तो आज हम करेंगे कि कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे रखें तो उसका इमेज कैसे बनेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कनकेव मिरर से। कनकेव मिरर के कनकेव मिरर कनकेव मिरर के, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट केस हो जाएगा कनकेव मिरर है हमारा फर्स्ट। और इसमें फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? इनफिनिट इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या है? बताओ, कोई बताएगा इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या? जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस। और पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइन का डिफिनेशन क्या है? बताओ, पैरेलल लाइन का डिफिनेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। यस, ये कौन बताएगा पैरेलल लाइन का मतलब क्या है? पैरेलल लाइन का डिफिनेशन क्या है? जो कभी इंटरसेक्ट ना करे उसे पैरेलल लाइन बोलते हैं। यस सर। ये ओल्ड डेफिनेशन है, गलत डेफिनेशन है, सही डेफिनेशन नहीं। सही डेफिनेशन है टू लाइन मीट एट इंफिनिटी। यदि दो लाइन इंफिनिटी पे जाके मिले उसे बोलते हैं पैरेलल। ये डेफिनेशन नहीं है कि कभी ना मिले। डेफिनेशन ये है कि जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इंफिनिटी पे जाके मिल जाए उसे बोलते हैं पैरेलल लाइन। अब इसका क्या यूज हम करेंगे यहाँ पे समझोगे कि दो लाइन पैरेलल है, इसका मतलब हुआ कि इंफिनिटी पे जाके वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। और जब वो इंफिनिटी पे मिल जाएंगे इसका मतलब कि इंफिनिटी से यदि दो लाइन हम ड्रॉ करें तो हमारे पास आते आते वो लाइन पैरेलल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। यदि दो लाइन जो है पैरेलल हमारे पास पैरेलल है, इसका मतलब वो दोनों लाइन इंफिनिटी पे जाके मिल रहा है। इसका मतलब कि इंफिनिटी से यदि दो लाइन ड्रॉ करें तो हमारे पास आते आते वो क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। यस सर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे है, तो वहां से जो लाइट हमारे पास आएगा, जो लाइट कनकेव मिरर के पास आएगा, वो दोनों लाइन आपको दोनों लाइट लाइट जो है क्या हो जाएंगे? आपस में पैरेलल हो जाएंगे। यस सर। आई बात समझ में ये? यस सर। अब हम यहाँ पे बनाएंगे इसका इमेज कैसे बनेगा। तो देखो, एक इसमें दो डायग्राम बताऊंगा। एक वो डायग्राम है जो तुमने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। वो क्या है कि जो रे है आप ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो जो रे आ रहे हैं वहां से वो पैरेलल है। तो एक हमारा इस तरह से बनाते हैं कि रे जो है पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है। तो हमें मालूम है बाय डेफिनेशन जब दो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो क्या होता है? फोकस से पास कर, ऐसा ही होता है। यस सर। तो इमेज कहाँ पे बना? दोनों कहाँ पे कट किया? फोकस पे। तो इमेज बना फोकस पे। तो यहाँ पे हमने दो दो लाइट लिए, दो दो रे ऑफ लाइट लिए, वो पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। एक दूसरा डायग्राम देखो। ये हमने बनाया कनकेव मिरर।
ये हमने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो दो लाइन है ना, जो लाइट आ रहा है वो आपस में तो पैरेलल है, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो इसका इमेज कैसे बनाएं? तो हम इसी जो लाइट आ रहा है उसी के पैरेलल एक लाइट लेंगे और उससे हम पास कराएंगे फोकस से। तो जब लाइट फोकस से पास करता है तो क्या होता है, मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि जब लाइट फोकस से पास करे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्या बताया था मैंने ये? यस सर। और दूसरा रे हम पास करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसी के पैरेलल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें तो उसी पास से वापस आ जाएगा। तो ये दोनों रे कहां पे कट किए? ये दोनों रे कहां पे कट किया? इस पॉइंट पे कट किया। यस सर। इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो देखोगे ये फोकस पे ही मिला। तो इमेज तुम्हारा कहां पे बना? फोकस पे ही बना। जो दो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो एक्चुअली में कट किया या हमें लग रहा है कट करेगा? तो दोनों रे रिफ्लेक्ट हुआ, तो रिफ्लेक्टेड रे कौन है? देखो, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे। और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों इस केस में यही है। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो कट किया वो एक्चुअली में यहां पे कट कर रहा है या हमें लग रहा है कि वहां पे कट करता? रियल है या वर्चुअल है? यहाँ पे दोनों रे एक्चुअली में कट कर रहे हैं ना। यस सर। तो इमेज हमारा रियल है और इन्वर्टेड है। तो इमेज के बारे में हम क्या लिखेंगे? इमेज के बारे में हम लिखेंगे कि इमेज कहां पे बना? एट फोकस। एट फोकस पे बना, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज है और इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज के बारे में देखो, तो जो रे इंसिडेंट हो रहा है वो बहुत ही दूर से आ रहा है। इसको पीछे एक्सटेंड करते जाओ, इसको पीछे एक्सटेंड करते जाओ। तो ऑब्जेक्ट का हाइट देखोगे तो जितना ज्यादा पीछे एक्सटेंड करते जाओगे तो बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ही बड़ा है, उसके रिस्पेक्ट में इमेज का साइज बहुत ही छोटा है। इसे हम कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा। क्या ये बात समझ में आया तुम्हें? और जो फर्स्ट डायग्राम बनाया था उसमें इमेज जो है वो बिल्कुल फोकस पे एग्जैक्ट पॉइंट इमेज बना था, वहां पे इमेज का साइज बिल्कुल 0 है। यस सर। तो जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, मतलब मींस वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस पे, तो इमेज बनेगा फोकस पे रियल एंड इन्वर्टेड और साइज हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब कि ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल। समझ में आ गया ये? यस सर। तुम लोग क्लास में क्या कर रहे हो, अभी क्या पढ़ रहे हो? क्लास में क्या चल रहा है? सर रिलेशंस चल रही होंगी। कौन से सब क्या चल रहा है? सर रिलेशन। नहीं सुनाई दिया मुझे, फिर से बताना। सर मिरर फॉर्मूला। कोई एक बच्चा माइक से सही से बोले। सर मिरर फॉर्मूला चल रहा है। मिरर फॉर्मूला, तो तुमने ये रे डायग्राम कर लिया है मतलब? यस सर। अच्छा, तो बताने की जरूरत है या मैं फिर आगे बढ़ जाऊं? सर आगे। हाँ जी। सर कंटिन्यू। सर आगे कंटिन्यू कर दो। आगे कंटिन्यू कर देता हूँ क्योंकि ये तो सिंपल चीज है ना। यस सर। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला से स्टार्ट करता हूँ, फिर उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करें।
इसको मैं यहाँ पे लीव कर देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं मिरर फॉर्म। तो मिरर फॉर्मूला हमारा क्या है? वन बाय वी प्लस वन बाय यू इजकल टू वन बाय एफ। यही होता है मिरर फॉर्मूला। यस सर। यहाँ पे यू क्या है? यू बताओ क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम कहाँ से मेजरमेंट करते हैं? पेट्रोल से। पोल से। भी क्या है? सर इमेज डिस्टेंस। ये भी हम पोल से मेजरमेंट करेंगे, इमेज डिस्टेंस। और एफ क्या है? फोकल लेंथ। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट जो गलती करते हैं उसमें क्या गलती करते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो यू वी और एफ है, इसका वैल्यू पॉजिटिव पुट करना है या नेगेटिव पुट करना है, ये डिपेंड करता है कन्वेंशन पे। यस सर। तो कौन सा कन्वेंशन तुमने भी क्लास में स्टडी किया? कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन या न्यूज साइन कन्वेंशन? सर कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। ये समझना बहुत जरूरी है साइन कन्वेंशन क्या है, गलती यहीं पे होती है। हमने मिरर बनाया, ये इसका पोल है। ऑब्जेक्ट जो है जनरली हम लेफ्ट साइड में रखेंगे ऐसे। यस सर। तो जो लाइट है वो हमारा इंसिडेंट होगा इस डायरेक्शन। ठीक है। तो साइन कन्वेंशन क्या करता है कि डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस हमें पोल से मेजरमेंट करना है। यदि डिस्टेंस तुम ले रहे हो पोल से राइट डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लोगे। यदि तुम डिस्टेंस तुम्हारा है पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में तो नेगेटिव लो। बोलो क्लियर? यस सर। और हाइट के केस में यदि तुम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ले रहे हो तो पॉजिटिव लोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ले रहे हो तो क्या लोगे? नेगेटिव। नेगेटिव। फोकस, फोकल लेंथ के लिए देखो, कनकेव मिरर का फोकस जो है, फोकस को लेफ्ट साइड में पीछे होता है, जबकि जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स का यदि हम डायग्राम बनाएं, ये पोल, ये फोकस। तो यहां पे देखो इसका फोकस जो है टुवार्ड्स राइट है ना? यस तो सर। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो है नेगेटिव होता है, जबकि कन्वेक्स मिरर का फोकस, फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट जो है जनरली हम लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है नेगेटिव ही होता है। यस सर। इमेज यदि पहले बन रहा है तो नेगेटिव, राइट साइड में बन रहा है तो पॉजिटिव। हाइट के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। क्लियर? यस सर। अब एक और फॉर्मूला है, वो है मैग्निफिकेशन का। एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को स्मॉल एच से लिखते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कैपिटल एच से लिखते हैं। और ये जो है किसके इक्वल होता है? ये माइनस भी बाई यू के इक्वल।
आया समझ में? Yes, sir. ये दो फॉर्मूला है, एक है तुम्हारा मिरर फॉर्मूला जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, और दूसरा है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये इक्वल होता है माइनस v बाई यू के। इन्हीं दोनों फॉर्मूले से हमें सारे प्रॉब्लम बन जाएंगे। Yes, अब sir. प्रॉब्लम स्टार्ट कर देते हैं हम यहाँ से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दूंगा मैं पहला। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 centimeter 2 centimeter is placed 15 centimeter before a concave mirror of focal length 10 centimeter. Question number A. Find position of image. Find position of image. तो इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है? हमें गिवन है ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट कुछ ने लिखा है, इसका मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो उसे पॉजिटिव लेंगे 2 सेंटीमीटर। इस तरह से एक ना छोटा सा डायग्राम बना लिया करो। एक कनकेव मिरर हमने इस तरह से बना लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, और ऑब्जेक्ट इस तरह से हमने रख दिया जिसका हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर, और वो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? तो ऑब्जेक्ट पोल से पीछे की तरफ है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मैंने बताया कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में ही होता है, पीछे होता है, ये हो गया -10 सेंटीमीटर। तुम्हें फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस भी निकालना, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर है। 1/v, u का वैल्यू है -15, f का वैल्यू -10। 1/v इक्वल टू हो गया 1/15 -1/10। इसमें एलसीएम ले लो 30, ये हो गया 2 - 3। 1/v इक्वल टू हो गया -1/30, तो v का वैल्यू क्या हो गया -30 से। माइनस का मतलब है कि इमेज जो है मिरर से पहले बनेगा, कितने डिस्टेंस पे 30 सेंटीमीटर पे। तो इमेज विल फॉर्म 30 सेंटीमीटर बिफोर मिरर। बोलो क्लियर? Yes, sir. अब हम निकालेंगे इमेज का हाइट। क्वेश्चन नंबर बी।
फाइंड हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज का मतलब हमें एच फाइंड करना है, स्मॉल एच। तो हमारे पास फॉर्मूला है एम इजकल टू एच बाई कैपिटल एच इजकल टू माइनस बी बाई यू। कैपिटल एच का वैल्यू 2, भी का वैल्यू -30, यू का वैल्यू -15। ये कैलकुलेट करोगे -2 आएगा। एच का वैल्यू हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। -4 सेंटीमीटर का मतलब, माइनस का मतलब है कि इमेज इन्वर्टेड होगा और उसका हाइट होगा 4 सेंटीमीटर। तो इन्वर्टेड इमेज विल फॉर्म, inverted image will form of height 4 सेंटीमीटर। समझ में आया ये? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, प्रॉब्लम नंबर 2। तो इस प्रॉब्लम में देखो क्या गिवन था, कनकेव मिरर था हमारा गिवन, उसका फोकल लेंथ गिवन है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का हाइट गिवन है। तो हमने पहले मिरर फॉर्मूला यूज करके इमेज डिस्टेंस निकाल लिया, फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके हमने इमेज का हाइट फाइंड किया। ठीक है ये। यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2। An object of height 2 centimeter is placed 10 centimeter before a concave mirror of focal length 20 centimeter. Question number 8. Find image distance. बताओ क्या होगा इसका आंसर, कैलकुलेट करो। यस सर। इसमें क्या गिवन है देखो, ऑब्जेक्ट का हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ने प्लेस 10 सेंटीमीटर बिफोर, तो यू का वैल्यू हो गया -10 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे -20 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, वी फाइंड करना है, तो मिरर फॉर्मूला यूज कर दो। बताओ क्या आंसर आया v का। 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। u का वैल्यू हो गया -10, f का वैल्यू हो गया -4।
ये सॉल्व करोगे 1/20 आ जाएगा। यस सर। तो भी का वैल्यू क्या आ गया 20। ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब इमेज जो है मिरर से पहले बन रहा है या उसके पीछे बन रहा है? यस सर। उसके राइट साइड में बन रहा है, इसका मतलब इमेज जो है ना वो वर्चुअल होगा। वर्चुअल इमेज will form at distance 20 centimeter behind mirror। आई बात समझ में? यस सर। हमारा देखो ये कनकेव मिरर है और हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इस तरह से रखा, तो जो लाइट है उधर से जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है। हम यहाँ हमारा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इमेज जो है ना मिरर के पीछे बन रहा है, लेकिन लाइट तो पीछे जा ही नहीं सकता है क्योंकि ये मिरर है। इसका मतलब इमेज जो है वर्चुअल है। आई बात समझ में? यस सर। मिरर में इमेज हमेशा रिफ्लेक्ट होगा, लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट होगा, तो इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में ही बनना चाहिए। लेफ्ट में बनेगा तो रियल है, राइट में बनेगा तो वर्चुअल है। क्वेश्चन नंबर बी, हाइट निकाल लो। फाइंड हाइट ऑफ इमेज। फॉर्मूला यूज कर दो, बताओ क्या आंसर आएगा। m is equal to h by capital H is equal to minus e by u। ऑब्जेक्ट का हाइट 2 है, v का वैल्यू हमने क्या निकाला 20 और u का वैल्यू है -10। ये 2 हो जाएगा तो h का वैल्यू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब कि इरेक्ट इमेज बनेगा। तो तुमने यदि रे डायग्राम में याद हो तो कनकेव मिरर में जब इमेज वर्चुअल होता है तो इमेज इरेक्ट होता है। तो इरेक्ट इमेज will form of height 4 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर? यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर। an object of height 2 centimeter is placed 20 centimeter before a convex mirror of focal length 10 centimeter। Question number 8, find position of image। find position of image। यहाँ पे तुम्हें ऑब्जेक्ट का हाइट फिर से गिवन है 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 है तो -20, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा पीछे रखते हैं। और ये कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ये 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस। कनकेव में हम फोकल लेंथ नेगेटिव लेते थे, यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये हमारा कन्वेक्स मिरर है। ये हमारा जो है कन्वेक्स मिरर है, ध्यान रखना। इसलिए हमारा एफ जो है पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव। तो लगा दो फॉर्मूला फिर से, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f।
U का वैल्यू -20, F का वैल्यू 10। थ्री बाई 20, तो V का वैल्यू आ गया 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, यस सर। और ये पॉजिटिव आया, मतलब इमेज वर्चुअल होगा राइट साइड में, बिहाइंड द मिरर। virtual image will form at distance 20/3 centimeter behind me। ठीक है, अब हाइट निकाल लो। यस सर। फाइंड हाइट ऑफ इमेज। m का फॉर्मूला h बाई कैपिटल H इज इक्वल टू -v/e। ऑब्जेक्ट का हाइट है 2, इमेज डिस्टेंस 20/3 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20, ये हो जाएगा 1/3। h का वैल्यू हो गया 2/3 सेंटीमीटर। पॉजिटिव का मतलब कि इरेक्ट इमेज होगा। इरेक्ट इमेज फॉर्म ऑफ हाइट 2/3 सेंटीमीटर। ये मैंने बिल्कुल ही बेसिक किए, इसमें कोई भी इस तरह के क्वेश्चन तो 10th क्लास में करते हैं। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रॉब्लम करेंगे। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू।